आदि गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः। श्री करतार धाम से गुरु प्यारी साध संगत को सतकरतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम में लख दाता जी से 1.25 लाख जिनों की लड़ाई, इसके बारे में जो जिनों का संदार है भैरव छड़िया जिन, लख दाता और 1.25 लाख जिन, इस बात पे रब्बू उपदेश आगे रिकॉर्ड करते हुए लखदाता जी के बारे में पीछे काफी चमत्कार बताए गए। कई नेट पे यूट्यूब पे हमने वीडियोस देखे हैं, उसमें सरकार लखदाता जी के बारे में बताया जाता है कि लखदाता जी तो ऐसे इधर उधर भाग रहे थे, उनके भाइयों ने उनको कत्ल कर दिया। एंड में वैसे लोग इनकी मानता करते हैं, इतनी दरगाहें बनाई रखी हैं यहाँ वहाँ, तो इन सब बातों पे ये तो छुपते फिरते थे यहाँ वहाँ, कभी किसी नाम से कभी किसी नाम से। तो इन सब बातों पे और लखदाता जी के यहाँ किसकी न्याज चढ़ती है, तो इन बातों पे प्रकाश डालते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लखदाता पीर जो कि इतने दयावान थे, कृपालु थे, दयालु थे, उनका नाम ही सखी सरवर पड़ा। सखी मतलब दोस्त और सरवर मतलब सबका। जो भी उनके पास आता था वो गरीबों में, दरिद्रों में, लोड़मंद जरूरतमंदों में, अनाथ बच्चों में, गरीब लड़कियों की शादी में, दवाखाना चलाते थे, वो बकरशाला था उनके पास, तो ये सब में तकसीम कर देते थे अपने पास। जो भी उनको चढ़ते चढ़ावा होता था उनकी करिश्माओं पे, उनकी इबादत पे खुश होकर जो साथ संगत आती थी, तो दूर दूर से लोड़मंद, दुखी, गरीब, दलितर, जरूरतमंद उनके पास आते रहते थे लोग, और वो उनको निहाल मालूमाल करते रहते थे, उनके दुख भी कटाते रहते थे। तो डेरा गाजी खान जिला, जैसे मोहाली एक जिला है, या और कई सारे जिले हैं तुम जानते हो, तो डेरा गाजी खान जिला डिस्ट्रिक्ट, उससे थोड़ा दूर सुलेमान पर्वत, उनको रुइया वाला भी कहा जाता है, पर्वतों का, जंगलों का राजा। तो इतने दयालु थे, कृपालु थे कि वो किसी को उनके जो खाना जात भाई हैं, मतलब जो उनकी मासी के बेटे, जब उनके नाना जी की और इधर सखी सरवर सुल्तान, उनको लगभ मिला, बादशाही मिली, धन दौलत पैसा, घर की प्रॉपर्टी मिली, उनके बुजुर्गों ने चोला छोड़ जाने के बाद, तो वो इनके हिस्से में एक तो बंजर जमीन उन्होंने डाल दी। तो बंजर जमीन जब लखदाता जी वहां गए तो हरी भरी वहां हरियाली होगी, ये पीछे भी हमने आपको बताया था। और शेर रखे गए उनको मारने के लिए, कि रात को जब रखवाली करने आएंगे जमीन की, तो वो शेर भी उनके गुलाम हुए, उल्टा उनके साथ ही पहरा देने लगे। और उन्होंने बोला कि यहाँ पानी कैसे लगेगा इन जमीनों को, तो अल्लाह ताला ने अपने बलियों के लिए हमेशा चमत्कार करिश्मे उनकी लाज रखी है, क्योंकि उन्हीं के बंदे हैं वो, उन्हीं का रूप है वो। तो वहां से चश्मे, मतलब कई तरह से जमीन फटी और उसको पानी लगना शुरू हो गया। लखदाता जी गाजी और काजी बगदाद अब्दुल कादर जिलानी पीरो मुर्शद उन्होंने उनको पीर खानों के सब पीरों के सरदार पीर, क्योंकि उनको ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती घराने का, अब्दुल कादर जिलानी कादरी घराने का, और सौरवर्दी घराने का, शाहबुद्दीन सौर, तीनों का थापड़ा मिला था। वे पीर खानों बने, पीरों के सरदार पीर बने। तो लखदाता जी गाजी भी थे। बाबर जब उनसे अफगानिस्तान में जंग लड़ने गया तो उनकी दरगाह पे रोज़ा शरीफ पे उसने दुआ मांगी कि मैं इस जंग को, मेरी जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, पर आपकी कृपा हो तो मैं इस जंग को, आपकी रहमत हो तो जीत जाऊं, तो आती बार मैं आपकी इस दरगाह को, ज़ियारत को और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाऊंगा। फिर उसने बाद में वहाँ
अशरफियों से बड़े हुए गड़े भेजे, जो उनके वहाँ काम हुआ, मस्जिद बनी, दरगाह बनी और संगत सवालियों के बहुत सारे इंतजाम हुए। तो उन्होंने उनको आवाज हुई कि बाबर, जब तू अफगानिस्तान पे फतेह होने जाएगा तो जब तू हारने लगे तो तू हमारा ध्यान करना। तो लखदाता जी का जब वहां देखा कि अफगान की फौज तो बड़ी हावी हो रही है, तो उन्होंने सखी सरबरत सुल्तान लखदाता, जो गाजी जिन्होंने धर्म की कई जंगें लड़ी हैं, तो हक में हक सच की जंगें लड़ी हैं, उनका काम बुराई को काटना था। जैसे किसी के शरीर में फोड़ा है तो उसका गला नहीं काटना, उसका जो फोड़ा आ गया उसको काटना है। तो ऐसे उन्होंने गाजी बन के धर्म की स्थापना के लिए कई जंगें लड़ी। तो बाबर ने जब उनको याद किया, सबके शहंशाह ने, तो लखदाता जी अपने घोड़सवार होके मस्त मलंगों के साथ, उनके साथ जो और दिव्य अलौकिक शक्तियां हैं, उन्होंने रूप धारण करके उनके साथ 1.25 लाख जिन, जो इसमें हमने बताना है, उनके गुलाम हैं। तो वो फौज बना के उस जंग में उनकी सहायता करने में जब घुसे तो बाबर को उन्होंने जिता दिया। उसके बाद बाबर ने वहाँ उनकी दरगाह पे अपनी वहाँ से सल्तनत से बहुत सारा दान के रूप में, भेंट के रूप में, न्याज के रूप में अशरफियाँ भेंट की, जिससे वहाँ संगत सवालियों के लिए, दरगाह मस्जिद के लिए काम करें। तो इसलिए वो अपने भाइयों को मारना नहीं चाहते थे, कत्ल नहीं करना चाहते थे, और शांति अमन का संदेश देने आए थे। जैसे कई विचारों की जरूरत है, कई तलवार की जरूरत है, तो इसलिए वो जहाँ भी उनका नाम हो जाता था, लोग उनके पास आते, वो जेलसी करने लगते थे, लोग जो सड़ने लगते थे, अपने दुश्मनों को भी उन्होंने वो माफ कर देते थे, उनके लिए भी वो दुआ करते थे। ऐसी दया करुणा उनके पास थी। इसलिए कि ये मेरे हाथों शहीद ना हो, उनको मारना नहीं चाहते थे, वो उनके भाई थे, इसलिए वो शांति अमन और अपना जो लोगों को तारने का, या रूहानी इल्म का, फैज का ज्ञान बांटने के लिए वो मुल्तान शरीफ, पेशावर, दोंखाल, डेरा गाजी खान, तो वहाँ जहाँ भी वो जाते थे उनको पता चल जाता था, तो वो वहीं पे आते थे। वो सोचते थे क्या इनको मारना, अपने ही भाई हैं, आज नहीं तो कल शायद समझ आएंगे। तो इस चीज से वो उनको मारना अवॉइड करते थे। वो अपने इतना रहम दिल वाले थे कि दुश्मनों को भी वो अपना माफ कर देते थे। और काजी और गाजी, ये दोनों बगदाद शरीफ में रह के उन्होंने काजी का काम भी किया अपने मुर्शद 11वीं वाले पीर कहने हुए, और गाजी बनके उन्होंने धर्मार्थक जंगे भी लड़ी, जहाँ परम वक्षक हो गया, कोई सोल्यूशन नहीं था। तो सुलेमान पर्वत और जंगलों का राजा क्यों गए कि दुनिया को हटके तारने के लिए तो उपदेश करना, फैज कराना, ज्ञान बांटना, इल्म बांटना, ऐसे तो ऐसे ही सारा मेरा अवतार इन्हीं चीजों में बीत जाएगा। तो वहाँ सुलेमान पर्वत पे वो डेरा गाजी खान से दूर, जहाँ पहाड़ है, हजारों फीट ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो वहां जाके उन्होंने अपना डेरा लगाया। जब उनको चाहने वाले थे उनके पीछे पहुंचे, वहीं तक पहुंच गई, और जहाँ हजारों फुट खोद के भी पानी नहीं आता, उनके पहुंचते ही उनके संगत सवालियों मरीजों के लिए कि उन्होंने कहा ठीक है यहाँ चले जाएंगे। जो उनके भाई थे, जहाँ उनसे जो जेलसी करते थे, तो यहाँ कौन सा पानी है, यहाँ संगत क्या कर लेगी। तो वहां भी उन पहाड़ों में भी ईश्वर ने, जैसे उनके खेतों के लिए अल्लाह ताला ने चश्मों को प्रकट किया था जमीन, तो वहां पहाड़ों पे भी चश्मों को प्रकट किया अल्लाह ताला ने अपने वली के लिए। तो वहीं से लोगों को पानी मिलने लगा, फिर लंगर बनने लगा। तो वहां जब वो सुलेमान पर्वत पर पहुंचे, तो जब वहां अपने इबादत में बैठे लोग उनके पास जुड़ने लगे, और ऐसी वीरानों जगहों पे, पहाड़ों में, जंगलों में, कुरान शरीफ में प्रेत, जिन, ये इसकी अलग अलग कैटेगरीज बताई गई है कि प्रेत, चुड़ैल, फिर भूत, फिर जिन, जिसमें सबसे ज्यादा जो खतरनाक होते हैं वो जिन्नात होते हैं।
तो ऐसे 1.25 लाख जीनात उस पहाड़ में, क्योंकि वहां वीरान था, रहते थे, वास करते थे, वो किसी को भी वहां रुकने रहने नहीं देते थे। तो दो उद्देश्य था कि इन जीनों का कल्याण भी करना है, ये लोगों को तंग करते हैं अपने अवतार में, और शांति अमन का संदेश भी देना है। तो ये दोनों उद्देश्यों को लेके वो वहां पे गए और उन्होंने वहां उनके मोहब्बत करने वाले, उनके प्रेमी वहीं तक ही उनके पास पहुंचे। तो वहां जो जिनों का सरदार था, भैरव छड़िया जिन, भैरव छड़िया जिन लगदाता जी अपनी नमाज अदा करने गए थे सती सरवर पिंड में, और जब शेर ने उन पे आक्रमण किया तो शेर मर गया था, ये हमने पीछे बताया। तो उनको बहुत सारा इनाम में वहां से घोड़ा मिला। ये सब बातें उस राजे ने दी, धनो पठान ने दी, उनकी उनकी बेटी से निकाह हुआ, ये सारी बातें हमने पीछे बता चुके। और शेर जिनकी रखवाली करते होंगे तो वो क्या किसी से भागेंगे और छुपेंगे, और क्या किसी से, जो गाजी हैं खुद, जो राजाओं को जंग जिताने वाले हैं, तो उनको क्या कोई कत्ल कर देगा और क्या वो किसी से छुपेंगे। तो ये बातें जानना और बताना जरूरी है। और जो लोग उनका इतिहास नहीं जानते हैं, उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके इन चमत्कारों को नहीं जानते कि पैदा होते ही उनकी आंखें ठीक हुई, नूरादाई की, दाने दिए तो लाल बन गए, उसके बाद हजारों किस्में चमत्कार जो उन्होंने फिर 53 ईयर्स में चोले में रहे, और जो कि जो आज भी हाजिर नाजर है। तो ये सब बातें वो अपने मन बड़ंग फैला रहे हैं, उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, इसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन ये सब जो उनका इतिहास है, मैंने पहले भी आपको बताया था, फैज़े सती सरवर, और अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद उनके हजारों रोजे तो अब पाकिस्तान में रह गए, और यहाँ पिंड पिंड शहर शहर उनकी रोजा शरीफ ज़ियारत का लोग दर्शन करने जाते हैं। तो गुरु पीर औलिया को जानने, अगर जानना है तो पहले ग्रंथों को, पंथों को, उनके काबिल मुर्शद को जानो। तो हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि आप उनके बारे में जानें, उनके प्रेमी है जो उनसे मोहब्बत करते हैं, तो ऐसी बातों से हम दूर रहें। वैसे भी किसी गुरु पीर संत महात्मा को, वली अल्लाह को कुछ भी कहने से पहले हमें सब कुछ जान पड़ताल खोज लेना चाहिए, उसकी गहराई तक, ग्रंथों की, पंथों की, उनके चमत्कारों की, उनका अवतार कब हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये सब जानना चाहिए। तो इसलिए वो डेरा खाजी खान में चले गए। तो 1.25 लाख जिन्होंने उन पे जब पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़, जैसे अपने आप को वली कहने वाला वली कंधारी, वली अल्लाह गुरु नानक देव जी पे पत्थर उन्होंने फेंका था, पहाड़ बहुत बड़ा, तो पंजा साहब बना, आप देख लो, सबको पता है। तो इसी तरह 1.25 लाख जिन्होंने उन पे ला के बहुत बड़ा पहाड़, 1.25 लाख जिन्होंने जो फेंका होगा कितना बड़ा होगा, तो उन्होंने अपना बाजू खड़ा कर दी और वो वहीं पे रुक गया। आज भी सुलेमान पर्वत है, डेरा गाजी खान है, तुम नेट पे भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, उनका वहाँ पंजा और पैरों का निशान है। लोग वहाँ जाते हैं और जमीन से पटे हुए वही चश्मे, वहां से उन चश्मों में जो भी किसी को पेट की बीमारी, स्किन डिजीज या और कुछ भी बीमारी होती है, वहां से वो जल पीते हैं और उनको फैज मिलता है, रहमत मिलती है, और उनके शारीरिक और दुख, बीमारियां, कष्ट, तकलीफें सब में निजात हो जाती है, अल्लाह से उनसे शिफा प्राप्त करते हैं। तो 1.25 लाख जिन जब फेंका और देखा, सरकार की शक्ति देखी, तो उनके चरणों में झुके। उनका सरदार है भैरव छड़िया जिन। तो उन्होंने कहा भैरव छड़िया जिन ने कि हम आपकी इबादत पे खुश हुए, हम भी आपके कायल हुए, मुरीद हुए, हमें भी आप अपनी शरण में रखो, लेकिन हम तामसिक गुण से युक्त हैं, हमें मीट, शराब, ये सब चीजें, मांस चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम मेरी शरण में ही रहोगे और मेरे गुलाम ही रहोगे, लेकिन हमारे दरबार पे आने वाली सारी न्याज हम तेरे को भेंट कर देंगे, सब तुम ही यहाँ खाया करोगे, और उस न्याज के वैष्णव भोग से, सात्विक भोग से ही, तुम्हारा खुशबू से ही पेट भर जाया करेगा, ऐसा वरदान दिया। तो उन्होंने खुश होकर, जिन्होंने
फिर क्योंकि जिनों के पास भी शक्ति रहती है, उनको एक 80 मन की देग दी कि जिसमें इसमें चावल न्याज बनाई जाए करेगी, और 5-10 मिनट में ही आग में तमाने से ये तप जाएगी और बन जाए करेगी। बाकी वो न्याज जो वहाँ बनाई जाए, हम 1.25 लाख हैं तो इतना टाइम ना लगे और हम 5-10 मिनट में ही हमारा जो वो न्याज का लंगर है वो तैयार हो जाए जो आपने हमें बोला है। तो लखदाता जी ने अल्लाह से इबादत की, उन्होंने भैरव छड़िया जी ने हमें तुझसे जिनों भूतों प्रेतों मसानों से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, जो करे सो मेरा राम करे, जैसे कहते हैं हमारा सारे काम है हमारे अल्लाह ताला करते हैं। उन्होंने दुआ की कि इन जिनों के लिए एक देग भेंट की जाए इनकी न्याज बनाने के लिए या इनको चढ़ाने की। तो 100 मन, जिसमें वो 80 मन कह रहा था, 100 मन न्याज जिसमें पके एक देग प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि इसको आग भी जलाने की जरूरत नहीं है, इसके इर्द गिर्द हमारे मुरीद संगत सवाली हमसे अकीदत निस्बत मोहब्बत करने वाले यहाँ आएंगे और यहाँ बैठ के अल्लाह की इबादत करेंगे, और वलियों को जब याद करेंगे, नमाज अदा करेंगे, तो बिना ही आग के ही ये जो कच्चे चावल, ड्राई फ्रूट सब कुछ हम डालते हैं, गुड़ घी, ऑटोमेटिकली ये बिना ही आग के ये न्याज तैयार हो जाए करेगी। और फिर यही जितनी मर्जी संगत आ जाए इसी को ही बांटा जाएगा। वो ऐसी देग आज भी वहाँ पे जाके अवेलेबल है, तुम देख सकते हो, जाके सर्च कर सकते हो, और उन्हीं से वो जितनी भी देग बढ़ती जाती है उतनी बढ़ती जाती है, उनके वचनों से बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ये भैरव छड़िया जिन जिसकी हम लखदाता जी पीर के दरबार पे न्याज लेके जाते हैं, उनका अपना भोग चूरमे का है, क्योंकि मुल्तान शरीफ में गुड़ शक्कर कणक इसकी फसल बहुत होती थी। बाबा फरीद हो गए, लखदाता जी हो गए, उनको चूरमा पसंद था। और क्यों चूरमे के पीछे क्या ज्ञान है, न्याज के पीछे क्या ज्ञान है, ये सब हम बाद में बताएंगे कि इन भोगों के अंदर भी क्या ज्ञान छुपा हुआ है। तो जहाँ फिर लखदाता जी का रोड, उसको मन्नी कहते हैं, बनाते थे जो लोग जिनकी फसलें नहीं होती थी और अनाज कम होता था, तो वो मिट्टी को कम गर्म करके कच्ची मिट्टी पे कोले तपा के उसको साइड पे कर पे आग बना के पे जमीन गर्म हो जाती, तो बराबर मात्रा में आटा गुड़ घी, इन तीनों की मदद से, आटा गुड़ घी की मदद से वो कच्चा ही रोट तैयार करते थे नीचे बिना आग के, वो तपी हुई तवीन पे। फिर वही रोट जब उनके सलाने बना रहे होते थे, 100 मन आटा 100 मन गुड़ ऐसे घी के पीपे संगत सवाली लेके, फिर वो रोट का प्रसाद उनके वहाँ दरबारों पे, उनके गद्दियों पे बांटा जाता था संगत सवालियों को। ये उनका मेन प्रसाद था। तो ये थी 1.25 लाख जिन्नों से लखदाता जी की जो लड़ाई हुई, और उन्होंने कैसे 1.25 लाख जिन्नों को कैद किया, अपना मुरीद किया और ड्यूटी दी कि हम इबादत में लीन रहते हैं, हमारे दरबार पे जो भी है उसको जादू टोना इल्म किए कराया कुछ भी हो, उस सब को तुम पकड़ लोगे और अपने पास जब्त कर लोगे, और तुम्हें उसके बदले में हम न्याज देंगे, और जो रूहानी इल्म फेज ये सब प्राप्त करने आएंगे, ये नूर को हजूर से मिलना चाहते हैं, आनंद सुख शांति प्रेम पाने आएंगे, उनके लिए हम उनको ज्ञान देंगे, उनके दुख कटाएंगे। निगाहे वाला पीर, और उनकी निगाह में जो भी आ जाता था वो तर जाता था। तो बाकी ये भूत मसान जिन ये सब कुछ ड्यूटी तुम्हें दे दी है, फिर भी जो तुम्हारे बस का नहीं होगा, फिर तो वो तो बली अल्लाह है, वो तो किसी को अपनी नजर से भी ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सेवा मांग के उनसे ली और न्याज का उनको भोग मिला, और ये सारी न्याज उनको ही भेंट होती है, उनको ही जाती है। ये थी लखदाता पीर और भैरव छड़िया 1.25 लाख जिनों से किस तरह से उनके मुरीद हुए, उनकी लड़ाई हुई। तो वो गाजी हैं, उनको किसी से लड़ने डरने की जरूरत नहीं है। जिनकी रखवाली शेर करते हैं, जिनकी कक्की घोड़ी पे बड़े से बड़े राजा नहीं चढ़ सके, उन्होंने वापस कर दिया हाथ जोड़ के उनको। और दूसरा, उनके इतने नाम, उनके चमत्कारों के कारण
पड़े हैं वो अपने भाइयों को और मार काट से, लड़ाइयों से, ऐसी जो व्यर्थ लड़ाइयाँ हैं उनसे दूरी बना के रखते थे। अपने दुश्मनों को भी वो माफ कर देते थे, क्षमा कर देते थे, उनके लिए रहम करते थे, उनके लिए दुआ करते थे। तो इस तरह से वो नहीं चाहते थे कि उनकी शहीदी, उनके भाइयों की शहीदी उनके हाथों से। अंत में जब वो सुलेमान पे उनको पता चला तो उनकी जहाँ उन्होंने लोगों को तारना फैज देना, दोहन खाल, वजीराबाद, पेशावर और हजारों लगा पे उनके पास कक्की दिव्य घोड़ी थी। तब हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, तो अपने आकाश मार्ग से वो कहीं भी जाते थे, जहाँ जहाँ दुख देखते थे उनकी झोलियां बढ़ते थे, जहाँ जो उनको जान लेते थे वो कहीं भी बैठे उनको याद करते थे, तो वहाँ उनको वो प्रकट होकर दर्शन देते थे, उनका दुख काटते थे। और दूर दूर से सब धर्मों के लोग उनसे हकीकत, मोहब्बत, प्यार करते थे, निस्बत रखते थे। तो उनके रोज़ा शरीफ ज़ियारत पे जाते थे और मालो माल निहाल होके आते थे, उनके दुख कट जाते थे। इसलिए उनकी सखावत की वजह से, उनके हजारों चमत्कार और ऑपरेशनों की वजह से, जो हमने पीछे थोड़े से बताए हैं, उनके इतने सारे नाम पड़े। जो पैदा होते ही पहले दिन ही माँ के पेट से बाहर आते ही चमत्कार ही चमत्कार करने लगे, तो उनको किसी से क्या डरने की जरूरत है, उनको किसी से क्या भागने की जरूरत है। और उनका रोज़ा शरीफ दरगाह ज़ियारत, जहाँ उन्होंने चोला चढ़ा, वहाँ भी अपने आप जमीन उनके लिए फट गई, वो उसके अंदर खुद ब खुद ज्योति ज्योत समा गए थे। आज भी हाजिर नाजर वो ज्योत हैं, वो प्रकट हैं, वो सिद्ध हैं, नित्य हैं, मुक्त हैं। एक अवतारी पुरुष थे, पीराने पीर थे, पीर खानों थे, लाखों नाम उनके बताए हैं। आज भी उनकी रोज़ा शरीफ दरगाह पे जाने वालों को, उनके जहाँ वो जमीन फटी वो समाये, वहाँ पे जब पहले बेड बनाया गया, ऊपर रोज़ा शरीफ बनाया गया, उसके अंदर एक खिड़की लगाई गई। जो भी वहाँ मोहब्बत से, निष्ठा से, विश्वास से जाता है, वो अंदर अपना हाथ उनसे प्रसाद आशीर्वाद मांगने सच्चे मन से मांगता है। तो किसी को वहाँ से तस्वीर, किसी को मसल्ला, किसी को टोपी, किसी को खंडाव, कुछ ना कुछ आज भी वहाँ से मिलता रहता है। तो ये किस तरह से एंड में वो गाजी बनते हुए, उन्होंने बड़े बड़े जैसे जंग में वो पीर भी हैं, वो शहीद भी हैं और वो अल्लाह के वली भी हैं, उनके बहुत सारे लक़ब हैं, वो सुल्तान भी हैं। तो इन सब बातों को जो नहीं जानते हैं, वो ऐसी बोली वाली बातें करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और दुनिया वालों, ये काम ना करो, फ़कीरों का नाम बदनाम ना करो। पहले हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए, तय तक जाना चाहिए, फिर हम पहुँचेंगे। तो जब जानेंगे और फिर हकीकत से सिर्फ उनको सलाम ही करेंगे और झुकेंगे ही। रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को